दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो लगातार बनी बड़ी तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है और आज जबरदस्त गिरावट हो रही है। तो क्या करना चाहिए इस समय? क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर इस समय वापस एक खरीदारी का मौका बन रहा है? तो अच्छे से समझेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की आगे की संभावनाओं को। यहाँ पे एक्सचेंज ने नोटिस जारी किया था ट्राइडेंट को कि ये जो तेजी बनी है, आपकी वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। अब इसका जवाब ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को दे दिया गया, उनका क्लेरिफिकेशन आ चुका है। तो क्या उन्होंने जवाब दिया उसको भी जानेंगे। और क्या ट्राइडेंट लिमिटेड वैसा ही रिटर्न फिर से देने को तैयार है जैसा इसने कोविड काल में दिया था? क्या एक बड़ी तेजी के लिए हम तैयार हो चुके हैं? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। सबसे जो बड़ा फैसला कंपनी ने लिया कि अपने जो अलग अलग सेगमेंट है जिसमें इनका आप देखें तो बाथ लिनन और बेड लिनन का बिजनेस है, इसके अलावा कंपनी का जो टेक्सटाइल यार्न का बिजनेस है, कंपनी का केमिकल डिवीजन है, पेपर डिवीजन है, सबके लिए अलग अलग एमडी अपॉइंट कर लिए गए। सारे बिजनेस अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम करें, यानी कंपनी ने अपने बिजनेस को फैला दिया है, जिससे आने वाले समय इसका रिवेन्यू और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब संभावना बहुत बनी है क्योंकि कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपांड कर रही है। तो क्या इस मौके का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी 70 तक जाके आ चुका है, अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,255 के स्तर पर जहाँ पे 130 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.18% डाउन है बीएसई सेंसेक्स और बाजार में दबाव बना हुआ है। आप देख सकते हो कि जिस तरह से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उससे इस समय निगेटिव असर तो बाजार में दिखेगा और ट्राइडेंट पे भी दिख रहा है। तो जैसे कि बाजार में नरमी का वातावरण बना, आज ट्राइडेंट में भी हैवी सेलिंग शुरू हुई और प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई क्योंकि स्टॉक कुछ दिनों में ही ज़बरदस्त दौड़ा है। तो देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत आज बिल्कुल निगेटिव ही हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 49.65 पर और इसने 49 से शुरुआत की, यानी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। यही दिन भर का हाई है, जो लो बना वो 46.50 का है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और इस समय भी स्टॉक निचले लेवल भी है 46.90 के आसपास, जहाँ पे 5.54% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी जो बड़ी गिरावट हो रही है इसमें किसका योगदान है? क्या बड़े फंड हाउस बेच रहे हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली हो रही है? वो भी इसमें आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप देख ही सकते हो कि यह स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 3 रुपीज़ के आसपास था 2020 में और इसने एक बहुत बड़ा और मल्टीबैग रिटर्न दिया और इस स्टॉक को हम तब से कवर कर रहे हैं जब इसकी प्राइस 3-4 रुपये के आसपास थी और उस समय भी कहा था कि ये वाकई में कोहिनूर हीरा है जो आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। तो ये छोटा पेनी स्टॉक मिड कैप कंपनी बनी। आप देखते हो काफ़ी कम समय में ये 70 तक पहुंचा। आप देखिए 14 जनवरी 2022 को ये स्टॉक 70 तक चला गया, यानी लगभग 18 महीनों में देखें तो जो 3-4 रुपये का स्टॉक था वो 70 तक चला गया। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद फिर से साल 1.5 साल इसने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान भी किया। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप देख ही सकते हो कि ये 27 मार्च 2023 को 25 पे पहुंच गया है, यानी जो स्टॉक 70 के आसपास था उसने 25 का लो बना दिया, बहुत नीचे आया। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि ये 25 पे रुकेगा नहीं, 35 इसका एक मेजर सपोर्ट है और उसी सपोर्ट को इसने फिर से पा लिया। अब आप देख सकते हो कि इसके बाद ये 25 से जब दौड़ा तो सितंबर 2023 में एक बार फिर से 42 तक पहुंचा है। उस लेवल से इसने काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद स्टॉक फिर नीचे आया और उसके बाद तो आप देखिए तो कम से कम 6 से 8 महीने 9 महीने स्टॉक 35-36 के आसपास रहा और अब ये जो रिसेंटली तेजी बनी है ये बहुत ही कम समय में, यानी आप देखो 35 के आसपास स्टॉक था 28 दिसंबर को। तो देख सकते हो कि इस नए साल में इस स्टॉक ने एक धमाल कर दिया। सिर्फ 5-6 दिनों में ही स्टॉक ने 35 का जो स्टॉक था उसने जंप लगा के 53 की एक बड़ी हाई बनाई और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। काफ़ी कम समय जब स्टॉक दौड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और ऐसे में आप देख सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है। अब जैसे कि कल दोनों एक्सचेंज एनएसई बीएसई ने नोटिस जारी किया था ट्राइडेंट लिमिटेड को कि ये जो तेजी बन रही है, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, साथ में भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? अब इसका क्लेरिफिकेशन मांगा गया। तो अब इसका क्लेरिफिकेशन ट्राइडेंट लिमिटेड ने दोनों एक्सचेंज को दे दिया है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड के मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो वॉल्यूम में जो जंप लगा है, जो तेजी से वॉल्यूम बढ़ा है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमने फिलहाल कोई भी ऐसी अभी नई गतिविधि नहीं की है, ना हमारा कोई नया फैसला इस समय हुआ है और इस वजह से ये बाजार के हिसाब से ही इसमें वॉल्यूम बढ़ा है और बाजार के हिसाब से ही इसकी प्राइस भी बढ़ी है। इसमें हमारा इस फिलहाल कोई योगदान नहीं है और हम सेबी के रूल्स फॉलो करते हैं। जो भी अगर कोई अपडेट होगी तो हम उसको जरूर एक्सचेंज के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई एक्सचेंज नहीं है। तो इसकी जानकारी ट्राइडेंट की तरफ से आ चुकी है कि ये जो प्राइस बढ़ी है, जो मूवमेंट हुआ
और जो वॉल्यूम बढ़ा उसमें उनका योगदान नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ये जो प्राइस बढ़ी तो उसके पीछे दो रीजन है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक तरफ तो देखें तो सरकार लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, जिसका इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले समय इनकी जो ड्यूटी है वो सारी खत्म होगी, टैक्स फ्री ड्यूटी से बिजनेस कर पाएंगे, तो इस सेक्टर को बहुत सारी राहत मिलेगी। और दूसरी तरफ कंपनी ने अपनी जो कैपेसिटी एक्सपांड किए पिछले दिनों उसका भी फायदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ रीजन बने हैं, लेकिन रिसेंटली कोई रीजन नहीं है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब आज वॉल्यूम में कमी आई है, इसका मतलब यह है कि जो बड़े फंड हाउस है फिलहाल इस समय अब खरीदारी करने से बच रहे। तो देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 41 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम था, 7 करोड़ डिलीवरी बेस काम होता। आज देख सकते हो कि लगभग 12:30 आज के आसपास 6 करोड़ का ही वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आज कम है। और ये देख सकते हो कि इसमें आज जो डील हो रही है, सुबह सुबह इसमें बिकवाली भी हुई है और कुछ खरीदारी भी हुई इस लेवल पर, ये भी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि सारी बिकवाली हो रही है। तो सुबह 9:15 पर 47.85 की प्राइस है, 4,36,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:26 पर 47 की प्राइस है, 9 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर उसी समय 9:26 पर 47.60 की प्राइस है, 7,88,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसके बाद 9:26 पर उसी समय 47.35 की प्राइस है, 4,21,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये देखो किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह सुबह खरीदारी भी की, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। फिर उसके बाद 9:29 पर 47 की प्राइस है, 4,93,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:39 पर 47.40 की प्राइस है, 11,18,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 10:39 पर 46.90 की प्राइस है, 9,68,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और इन बिकवाली ने यहाँ पे देखे तो थोड़ा सा माहौल डगमगाया, लेकिन फिर भी देखें तो बड़े फंड हाउस की इतनी बिकवाली नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली हो रही है, प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, क्यों ना करे, बहुत तेजी जबरदस्त बनी है। पर थोड़ा सा गिरावट के बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो डरने की बात नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एक बार, क्योंकि स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है, नीचे जाने की संभावना है। एक बार इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। फिलहाल मार्केट कैप 23,870 करोड़ तक पहुंच चुका है। करंट प्राइस की 46.80 की, लो इसका 25 का और हाई 52.90 का है। ऊपर के लेवल से इसमें काफ़ी करेक्शन आया है। स्टॉक का पी 52.30 का है और इसकी बुक वैल्यू 8.14 की है। 0.77% का डिविडेंड भी कंपनी देती है, लगातार आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। ROC इसका 11.90% और ROE 11% का है। फेस वैल्यू बने तो फंडामेंटल्स के काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का डिविडेंड पे आउट 41.3% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ जबरदस्त, 26.5 डेज से पहले जो घट गया 15.9 डेज के आसपास आ गया। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुई है, 72.6 डेज से जो घट गया 45.7 डेज के आसपास है, यानी अंदर से सेहत सुधर रही है। इसके अलावा Q2 काफ़ी बेहतर था, रिवेन्यू 1,800 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 25.03% की ईयर बेसिस पे हमें जंप देखने को मिली। नेट इनकम 90.71 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 142% की शानदार जंप देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.05% रहा, जहाँ पे 94% की ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि काफ़ी शानदार रहा है Q2 और इस बार Q3 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर ने अपनी स्टेक को भी बढ़ाया। सितंबर 2022 में जहाँ पे उनकी स्टेक 72.94% के आसपास थी, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 73.19% के आसपास आई है, यानी प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ी एक मजबूत कड़ी है इसके लिए कि वाकई में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को मजबूत करके अपनी इस कंपनी पे पकड़ को और मजबूत कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। वैसे इस समय लोगों का रुझान 50-50 बना हुआ है, 50% बाय की कॉल है, 50% सेल की कॉल है, यानी देख सकते हो कि जिस तरफ पलड़ा भारी होगा उस तरफ ये जा सकता है। और इसीलिए कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की संभावना है। सारे शेयर तो न बेचे, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से स्टॉक दौड़ा है, थोड़ी सी सब स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, चाहे आप जेपी पावर देख ले या रिलायंस पावर देख ले, जो स्टॉक दौड़े हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जेपी पावर भी ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, आगे की क्या संभावना, कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको आपको जाके जरूर देखना चाहिए जेपी पावर पे वीडियो में, जिसमें आपको समझ में आएगा कि यह छोटा पेनी स्टॉक क्या बड़ा धमाका करेगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 47 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 45 तक स्टॉक जाएगा। यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 43 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो देखो कि 52 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 54 तक जाने की संभावना है। एक बार इसको पार किया तो फिर 56 तक जा सकता है। तो आप देख ही सकते हो कि ऑलरेडी पहला रेजिस्टेंस तो इसने ब्रेक किया था, वहाँ से स्टॉक नीचे आया। तो कुल मिला के ये फिलहाल इसकी रणनीति है, ऊपर की तरफ 56 और नीचे की तरफ 43 जाने की संभावना है। तो इसमें आपको देख के अपना निर्णय लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।